हेलो स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और कुशल हो गए। ठीक है। आप सभी को पता हमारी एनटीपीसी की टेस्ट 3 चल रही थी। आज आप सभी के लिए एनटीपीसी टेस्ट 4 रहेगा। ठीक है। चलो पहला सवाल देखते हैं हमारा। पहला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? बताओ भाई। पहला ऑप्शन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरोजनी नायडू या दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर आपका रहेगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर एकमात्र ऐसे अपने सामाजिक सुधारक के नेता थे जिन्होंने कभी भी अपनी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। ठीक है। और सरोजनी नायडू ने 1925 में पहली महिला बनती है अपनी कांग्रेस अध्यक्ष की। ठीक है। कांग्रेस की अध्यक्षता जो प्रथम महिला बनती है, कौन बनती है? सरोजनी नायडू। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल। केंद्रीय एकमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली या नागपुर? बताओ भाई इसका आंसर। इसका सही उत्तर है आपका नागपुर। नागपुर की बात करें, नागपुर में ये स्थित है आपका एगमार्क। अब इनका क्या मेन रोल रहता है कि बाजार के अंदर कृषि उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा करना महत्व भूमिका निभाता है, जो ये आपका एगमार्क रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहेगा। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हस्तियों के योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। सोशल वर्क, एजुकेशन, सिनेमा या स्पोर्ट्स? बताओ भाई इसका आंसर। ये एग्जाम में आता है सवाल, ये हमेशा आता है और आपको देखने को भी मिलेगा भी डेफिनेटली। इसका सही उत्तर आपका दोस्तों सिनेमा। सिनेमा में हमें देखने को मिलता है आपका दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिन। ठीक है। अब ये दादा साहिब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? 1969 में। नेक्स्ट सवाल देखो। भारत का कौन सा शहर प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी महोत्सव बनाता है? ए ऑप्शन अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर जयपुर? बताओ इसका आंसर। इसका सही उत्तर आपका जयपुर। जयपुर के अंदर आपका ये नृत्य किया जाता है, हाथी महोत्सव नृत्य। ठीक है। होली के ठीक पहले फागुन के महीने में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है फागुन पूर्णिमा के दिन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट सवाल देखो। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया सवाल है। चित्तरंजन दास, अरविंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? बताओ भाई इसका आंसर। इसका सही उत्तर आप सभी का रहेगा क्या? चित्तरंजन दास। अब चित्तरंजन दास को हमारा देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है और ये एक महान भारत के स्वतंत्र सेनानी थे। ठीक है। और वकील और कवि भी थे। अब अरविंदो घोष की बात करें, अरविंदो घोष को अरविंदो के नाम से जाना जाता था और ये भारतीय योगी, महर्षि और दार्शनिक कवि और राष्ट्रवादी थे। कौन? आपके अरविंदो घोष। इनके द्वारा अरविंदो आश्रम की स्थापना भी की गई थी पड्डुचेरी में। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले अपना रत्नागिरी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मराठी हिंदू ब्राह्मण के परिवार में से थे। ठीक है, अपने गोपाल कृष्ण गोखले। अब नेक्स्ट सवाल देखो भाई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51 मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताओ भाई ये। पहला ऑप्शन चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, संजीव राणा या राजीव गुप्ता? इसका सही उत्तर आप सभी का है संजीव खन्ना। अब सुप्रीम कोर्ट हमारा आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक आता है। भाग 5 के अंदर आपका सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है, इसके अध्याय 4 में है और आर्टिकल 124 से 147 के आपके सुप्रीम कोर्ट आता है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब नेक्स्ट सवाल देखो। निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? फ्रांस, चाइना, कनाडा या रशिया? बताओ भाई इसका आंसर। इसका सही उत्तर आपका कनाडा। बात करें हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, कौन कौन से आपको याद रखने हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो 5 देश है आपके संयुक्त राष्ट्र परिषद के सदस्य है। ठीक है। अब इन देशों के पास वीटो शक्ति भी है भाई। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो। निम्नलिखित में से किस राज्यों में लोकसभा से एक अधिक सीट है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नागालैंड, सिक्किम, मेघालय या फिर मिजोरम? बताओ भाई इसका आंसर।
ये आपको देखने में एग्जाम में मिल सकता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इतने आपको नागालैंड में पता है एक सीट है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कहाँ हो सकता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, बन सकता है आपका। इसका सही उत्तर आपका मेघालय है। मेघालय के अंदर आपकी 2 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है। इसमें आरक्षित आरक्षित अनुसूचित जो जाति है उसको आरक्षित नहीं दी गई है सीट, बट आपकी जो 2 सीटें वो अनुसूचित जनजाति को दी गई है, ठीक है। जो आपकी आरक्षित लोकसभा की सीटें हैं मेघालय में, ठीक है। मेघालय राज्यसभा में भी एक सदस्य भेजता है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, कश्मीर को केसर नगर कहा जाता है, डैश। कश्मीर को केसर नगर कहा जाता है, बताओ भाई, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। इसको जीआई टैग भी दिया गया है। श्रीनगर, पैम्पोर, जम्मू या राजस्थान। इसका सही उत्तर बताओ। इसका सही उत्तर आपका पैम्पोर। पैम्पोर आपका पुलवामा के पास पड़ता है। यहाँ पर केसर की खेती की जाती है, फेमस है, केसर की खेती के नाम से भी जाना जाता है आपका पैम्पोर, और इसको जीआई टैग भी दिया गया है, ठीक है। तो केसर की खेती के लिए बहुत ही फेमस है आपका पैम्पोर, और पुलवामा के पास स्थित है। नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए, फिर कल नेक्स्ट सवाल करेंगे हम, ठीक है। कल रहेगी हमारी एनटीपीसी टेस्ट 4। भारतीय संविधान में पंचवर्ष योजना की विशेषता किस देश से ली गई है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यूएसए, आइलैंड, साउथ अफ्रीका या यूएसएसआर। इसका सही उत्तर आपका यूएसएसआर। अब बात करें 1951 से 2017 तक की पंच वर्षीय योजना का मेन महत्व क्या था कि इसमें जो आपके गरीब को कम करना है और कृषि उद्योग को आपके उसको बढ़ाना है, ठीक है। जो आपकी गरीबी है, उस जो गरीब है उसको बड़ा, उसको कोई गरीब को, जो गरीब है ना उसको कम करना है, जो गरीब है आपको, और जो इस पे क्या करना है, कृषि उद्योग के बुनियादी पर ज्यादा फोकस करना है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। कल क्लास देखते हैं, थोड़ा आज तबीयत भी डाउन है, कल कंटिन्यू करते हैं क्लास आप सभी के लिए। ओके, जय हिंद जय भारत। कल आपको मिलते हैं। थोड़ा आज मैं बता नहीं पा रहा हूँ, तबीयत थोड़ी डाउन होगी शायद, अगर कल क्लास ना आए आप सभी के लिए, ठीक है। ओके, जय हिंद जय भारत। कल मैं कंटिन्यू करूंगा, कोशिश करूंगा अगर तबीयत भी डाउन रहेगी आपके लिए कोशिश, मतलब क्लास ले सकूँ, ठीक है। ओके, जय हिंद जय भारत। कल मिलते हैं आप सभी को।